बात लगभग 5000 साल या उससे भी पहले की है। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। यह भी कहा जाता था कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया। इसके अलावा मुद्र देश के राजा शल्य, यवन देश के राजा काल यवन भी उसका खास मित्र था। मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। जब दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। तब महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने फल काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूं। फल के खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही शिशु दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उस बालक का नाम जरासंध रख दिया। भगवान श्री कृष्ण के मामा थे कंस और कंस का ससुर था जरासंध। कंस के बाद भगवान श्री कृष्ण को यदि किसी ने परेशान किया था तो वह जरासंध था। कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, जिसके कारण श्री कृष्ण मथुरा छोड़ द्वारिका जा बसे। तभी से उनका नाम रणछोड़ कहलाया। जरासंध का मित्र था काल यवन। जरासंध ने काल यवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। काल यवन ये शर्त मान गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूं। जब श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल यवन भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यवन भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि वे श्री कृष्ण ही हैं, जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचुकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचुकुंद ने जब आंखें खोली तो सामने काल यवन खड़ा था। मुचुकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या दंड युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोच समझकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन लगातार चलता रहा।
इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था कि 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़कर दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद के सभी राजाओं को स्वतंत्र करवा दिया और उसके पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। बिहार के राजगृह में अवस्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गृहब्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। सोन भंडार गुफा में आज भी दबा पड़ा है जरासंध का खजाना। इस गुफा में 2 कक्ष बने हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। कक्ष संख्या 1 में माना जाता है कि यह सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में बंद है।